आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। हाजिर हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो। आज का मुद्दा, आइए इसका आगाज करते हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, एग्जिट पोल तो यही कहते हैं, और एग्जिट पोल के जारी होने और उसमें ज्यादातर के एनडीए को अक्सरियत से भी ज्यादा सीटें मिलने के कयास के साथ ही दोनों खेमों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और खासकर अपोजिशन में हलचल कुछ ज्यादा तेज है। कम सीटें मिलने के कयास की मायूसी के साथ साथ अब आगे की हिकमत अमली तैयार होना भी शुरू हो गई है। एग्जिट पोल में कम सीटों के इम्कान के बावजूद अपोजिशन की फौरी भागदौड़ और जल्दबाजी समझ से परे ही है। आज पहले खबर आई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मिल सकती हैं। बाद में खबर आई कि वो दिल्ली में नहीं, लखनऊ में ही रहेंगी। इस बीच अखिलेश यादव ने मायावती से मुलाकात की। चलिए, उनका तो इत्तेहाद है, लेकिन मायावती सोनिया गांधी से क्यों मिलना चाहती थी? वो मायावती जिन्होंने पूरे चुनाव में कांग्रेस को निशाने पर रखा, पानी पी पी कर कोसा, वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रही हैं? इधर आंध्र प्रदेश के सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू एक्टिव नहीं बल्कि हाइपर एक्टिव हो गए हैं। नायडू ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंच गए। नायडू एग्जिट पोल के बाद से कांग्रेस, सीपीआई, एनसीपी और दीगर लीडरान के राब्ते में बने हुए हैं। जराए बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि नताइज से पहले ही सभी अपोजिशन पार्टियां सदर जमहूरिया से मिलकर के उन्हें लेटर सौंप दें कि वो गठबंधन सरकार के लिए तैयार है। लेकिन उनकी इस तजवीज को उनकी साथी जमातों ने ही अभी खारिज कर दिया है। सवाल कई इस वक्त पैदा हो रहे हैं कि विपक्ष जब दिख रहा है एग्जिट पोल का जो कयास है वो असलियत नहीं है, अभी नताइज बाकी हैं आने, लेकिन इस कयास के बावजूद इस कदर एक्टिव क्यों हो गया है? कहां कौन सी उम्मीद दिख रही है? इधर अमित शाह ने कल एक डिनर पार्टी रखी जिसमें कि उनके तमाम जो इत्तेहादी हैं वो भी शामिल होंगे। आइए इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं कि इतनी सरगर्मी क्यों है अपोजिशन की, क्या चाह रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, और खिचड़ी क्या कोई खिचड़ी सरकार बनाने की पक रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे जरा 5 सवाल देखिए जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। आज का हमारा पहला सवाल है, एग्जिट पोल के बाद अपोजिशन की सरगर्मी के मायने क्या? हमारा आज का दूसरा सवाल है, कांग्रेस पर लगातार तबसरा करने वाली मायावती क्यों मिलना चाहती थी सोनिया गांधी से? ये वही मायावती और अखिलेश यादव है जो कह रहे थे कि पूरा कंफ्यूजन का वातावरण क्रिएट कर रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, हमारे साथ जो है त्रिकोणीय संघर्ष में जबरदस्ती हमारा नुकसान कर रही है। इस तरह के तमाम इल्जामात वो लगाते रहे और बार बार उन्होंने अपने वोटर्स से कहा है कि कांग्रेस को छोड़िए, इत्तेहाद को वोट दीजिए क्योंकि हम ही बीजेपी को हरा सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या चंद्रबाबू नायडू अपोजिशन को लामबंद कर पाएंगे? चौथा सवाल, अपोजिशन को क्यों लग रहा है कि अपना टाइम आएगा, जबकि दिख रहा है कि अभी कयास जो है एग्जिट पोल के वो आपके फेवर में है ही नहीं। पांचवा सवाल, अपोजिशन के पास पीएम का चेहरा ना होना क्या बड़ा नुकसान कर गया? ये हमारा आज का पांचवा सवाल है। आइए बात करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी अपना 2014 का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, उससे भी ज़्यादा सीट लेकर आएगी और एक एनडीए के साथियों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट हम दोबारा बनाएंगे। जो आंकड़े आपको आज एग्जिट पोल से माध्यम से आए उससे भी ज़्यादा आंकड़े आकर 23 तारीख को आप देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी और पूरे देश में बीजेपी एनडीए अपनी ताकत दिखाएगी। People are talking all over the world now. There is a possibility of EVM manipulation. Now we'll work it out what to do with all other political parties. Tomorrow we want to meet Election Commission again. अभी ये एग्जिट पोल की मैं कहूँगा एंटरटेनमेंट है, इसको चलने दीजिए। वो कल शाम से शुरू हुई है, 23 तारीख को खत्म हो जाएगी जब सही नतीजे सामने आएंगे। 23 तारीख को हम एग्जिट पोल्स के आंकड़े को भी आगे बढ़कर उस संख्या को भी पार करके बड़ी बहुमत के साथ हम जीत हासिल। तो सबके अपने अपने दावे, लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये कयास है, नतीजे 23 तारीख को आने जा रहे हैं। इधर सभी अपने अपने ढंग से एक्टिव हो गए हैं और कांग्रेस कह रही है कि अभी एंजॉय कीजिए, इंतजार कीजिए। कांग्रेस सदर राहुल गांधी कहाँ है, इसको लेकर भी आज दिन भर कयास लगाए जाते रहे। कोई कह रहा है कि वो शायद लंदन चले गए हैं, कोई कह रहा है कि कहीं और गए हैं, इस पर भी कयास लग रहे हैं। बहरहाल ये भी 2-3 दिन कयास के दौरान ही, कयास के दौर में ही चलेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है इस पर बात करने के लिए, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवाता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है समाजवादी पार्टी से राघवेंद्र दुबे जी हैं। उनसे बहुत अहम बात करेंगे कि उनका जो गठबंधन है इतना एक्टिव क्यों हो गया है, जबकि लग रहा है कि बड़ा नुकसान हो रहा है कयासों में इसके।
एग्जिट पोल के। राजीव रंजन जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है। मेरे साथ अनुज अग्रवाल जी भी हैं, वो सीनियर सहाफ़ी के तौर पर हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी से हमने मनोज यादव जी को अपने साथ जोड़ा है। आप तमाम लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। राघवेंद्र जी के पास ही सबसे पहले जानना चाहूंगा, राघवेंद्र जी इतनी जल्दबाजी क्यों? अखिलेश यादव जी मायावती जी से आनन फानन में मिलते हैं, ठीक है आपका इत्तेहाद है, आप कभी भी मिल सकते हैं, हमको उसमें कोई एतराज की बात नहीं है, लेकिन मायावती जी अब चूंकि वो आपकी भी लीडर है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतनी जल्दी सोनिया गांधी जी से मिलने क्यों जाना चाह रही थी? हालांकि बाद में वो कैंसिल हो गया, लेकिन ये सब क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? और दिख भी तो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आप अगर सारे एग्जिट पोल एक आध को छोड़ करके या दो को छोड़ करके अगर हम देखें तो अगर आप लोग यानी यूपीए का और जो अदर्स हैं उनका भी इत्तेहाद हो जाता है तो भी आप लोग बहुमत के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सच्चाई है एग्जिट पोल की फिलहाल। देखिए, आपने कहा कि मायावती जी इतनी जल्दी हड़बड़ाहट क्या है मिलने की? भाई अंतिम चरण का चुनाव खत्म हो गया, इसके बाद अखिलेश जी उनसे मिले, और जहां तक बात है कि सोनिया गांधी से वो मिलने जा रही थी, आप ही सूत्र बता सकते हैं। वो कल पूरे चैनलों में चल रहा था, कल वो मिलने आ रही हैं, आज क्यों नहीं आई? ये तो आप ही के द्वारा क्वेश्चन भी होता, आंसर भी आपके द्वारा हो जाता है, तो ये तो आप ही लोग बताएंगे कि आपको खबर का हवाला मिला कहां से कि वो मिलने जा रही हैं। भाई आप उस राजनीतिक पार्टी के बाकायदा लीडर हैं, नहीं तो आप और आपका उनके साथ, अच्छा ये बताइए, अभी भी आप इत्तेहाद में हैं या नहीं है? नहीं इत्तेहाद में, क्योंकि कयास तो ये भी है कि हो सकता है 23 तारीख के बाद ये इत्तेहाद भी टूट जाए। ये देश पूरा कयासों पे चल रहा है, ये भी पोलिंग जो अब एग्जिट पोल है ये भी कयासों पे चल रहा है। एग्जिट पोल का नाम है, जबकि बैन चुनाव आयोग द्वारा एग्जिट पोल ही बैन है, और जबकि इसे हम कह सकते हैं कि पोस्ट पोल कह सकते हैं, लेकिन उसे भी नहीं कह सकते। एग्जिट पोल बैन कहां हो गया? एग्जिट पोल बैन नहीं है, एग्जिट पोल बैन नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है। एग्जिट पोल बैन नहीं है, समझ लें, एग्जिट पोल का मतलब समझ लें। ओपिनियन पोल पर एग्जिट पोल सर राघवेंद्र जी, एग्जिट पोल तो एक बाकायदा एक बड़े वर्ग को लेकर के किया जाता है, तमाम तरह के सवालात के साथ किया जाता है। नहीं जी, एग्जिट पोल का मतलब एग्जिट से संबंधित है कि आप वहां से निकला मतदाता और उसका मत पूछा गया, वो एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल का मतलब ये नहीं है। पोस्ट पोल का ये मतलब हो गया कि एक दिन बाद वो जब रिलैक्स होकर के घर पे विधानसभा चुनाव जब हुए थे राघवेंद्र जी, विधानसभा चुनाव जब हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, उस वक्त भी एग्जिट पोल जारी हुआ था, उस वक्त आप लोगों को एतराज नहीं हुआ था? नहीं, तो आप बताइए वो एग्जिट पोल आज चीजें आपके फेवर में नहीं है तो अब आपको ये सही और गलत और यही गलत है लगने लगा। तब तो एग्जिट पोल पर किसी ने राय नहीं दी थी। एग्जिट पोल को कहा गया कि ये तो बकवास है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है नहीं। हाँ, बात वो अपने दिशा में उनको अधिकार है कि वो उसको एग्जिट पोल निकालें और जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं वो अपने स्वतंत्र। चलिए एग्जिट पोल को आप मत मानिए, आप एग्जिट पोल को मत मानिए, हम भी नहीं मान रहे, ठीक है, नतीजे आएंगे 23 तारीख को। लेकिन ये बताइए इतनी हाइपर एक्टिविटी की जरूरत क्या है? और ऐसे में जबकि आपको अगर इतनी ही एक्टिव रहने की बात थी तो पहले से इत्तेहाद हो जाता, सब लोगों का पहले से तय कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। चंद्रबाबू नायडू लगे पड़े हुए हैं, आप लोग लगे पड़े हुए हैं, किस तरफ, किस लिए? इमरान जी, जिस नजरिए से देखोगा चेहरा वैसे ही दिखेगा, जैसे वो कहते हैं ना कि जिनकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तैसी। भगवान के जिस तरीके से उन्होंने सोचा भगवान उसी रूप में उनको दिखाई दिए। अब अमित शाह कल डिनर पार्टी सबकी बुला रहे हैं तो उनकी हड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी नेता कोई मिलता है तो हड़बड़ाहट है। ऐसा है ना, बनाना चाहते हैं, ऐसा है ना सर, सुनिए ना राघवेंद्र जी, वो उनके पहले से ये देखिए पहले के अलायंस हैं बाकायदा। आपका और मायावती जी का अलायंस है, और कौन है आपके साथ में ये बताइए? ये संविधान में कहां लिखा है? नहीं लिखा, मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं इस पे एतराज भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश की जनता को किस लेवल तक बेवकूफ बनाया जाएगा ये समझा जाएगा। सर ये महामिलावटी सरकार देने की फिर एक कोशिश है क्या? जबकि लोगों ने करीब नकारते हुए वो नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, एग्जिट पोल के हवाले से। इमरान जी, ये तो आपसे क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, मीडिया से क्वेश्चन कर सकता हूं कि जो एंटरटेनमेंट कर रहे हो लोगों का, आप लगातार कर रहे हो, जिस तरीके से एक तरफा खबर चला रहे हो, जो ये मनोरंजन
मनोरंजन अगर ये आपको कब तक एंटरटेनमेंट नहीं लग चलेगा? रहा है तो आप इसको एंजॉय कीजिए। नहीं, और आप- बहुत आप अच्छे ये से enjoy मनोरंजन कीजिए। कब तक करेंगे? मनोरंजन ये मैं का कहना आनंद चाहता आप हूं। आनंद लीजिए, आप आनंद लीजिए जी, मनोरंजन का। नहीं, मैं और तो- कांग्रेस के देखिए, लोगों से हम तो पूछिए कि confidence है। कांग्रेस के कौमी सदस्य कहाँ हैं? तो हो सकता confidence है है, आपको क्योंकि उनकी जरूरत इसका पड़ेगी। देखिए, इसका सैंपल कांग्रेस के सर्वे कौमी सदस्य 1250 कहाँ लोगों- गए ये पूछिए उनसे। 1250 और वो लोग क्या कर रहे हैं? लोकसभा का सैंपल जहाँ 17 लाख से लेकर के 38 लाख तक लोग होते हैं, वहाँ 1250 लोगों पे करा, उसको आप लेकर के ये पूछने लगे। ये तो वही बात हो गई, अगर ये तो ठीक है, किसी ने लिखा था अभी इसमें कि ये ठीक है, एग्जाम से पहले कम से कम इस तरीके के सर्वे नहीं हो रहे, नहीं तो बच्चों की कुटाई 3 दिन पहले से शुरू हो जाती कि तुम इसमें फेल कैसे हो गई। तो अगर ऐसे लगे, किंतु परंतु वही वाली बात है, अगर चाची के मूछें होती तो वो चाचा ना कहलाते। तो ये अभी जब स्पष्ट हो जाएगा तो तभी बात मैं होगी। क्या राघवेंद्र जी से एक तरह की खींच ना मानूं। आपका गठबंधन जैसा ही एग्जिट पोल बताते हैं फेल हो गया है, करीब करीब लगभग सभी ने 2-1 को छोड़ करके कहा है कि 20-22 वही सीटें बात भी है, इस आज तजुर्बे को, इस आज- प्रयोग को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा आपके इस इत्तेहाद से, क्या वो खींच है क्या? देखिए, हमारा अब यही तो एग्जिट पोल का देखो कमाल देख लीजिए। एक एग्जिट पोल 56 बता रहे, एक 40 बता रहे, एक 38 बता रहे, एक कह रहा 11 से 13 मिलेंगी, एक कुछ कह रहा। तो ये खुद ही कंफ्यूज है, पूरा एग्जिट पोल कंफ्यूज है। आप बताइए कहाँ समानांतर था? कोई एक बता देता है कि वहां पे बंगाल में 5 सीट मिलेंगी, एक बता रहा 16 मिलेंगी, एक कह रहा 9 मिलेंगी बीजेपी को। तो ये इनका कोई, आप बताइए कहाँ से इनकी वैज्ञानिकता प्रमाण। अब मैं एक चीज बता दूं, ठीक है। एक चैनल का नाम ले दूं क्या? नहीं, रहने दीजिए। पंजाब में लड़ रहने रहे, दीजिए। पंजाब में लड़ रही है बीजेपी 3 नहीं, किसी सीटों पे। सर्वे का, किसी एजेंसी नहीं, के सर्वे का नाम लेना तो ले लीजिए, नहीं, क्योंकि ले- हमने सब चैनलों के सर्वे देखा। हाँ, सब आज तक का बता हाँ, आज तक बता रहा है कि 4 सीटों पे बीजेपी जीत रही है, 3 पे लड़ रही है। तो ये बहुत सारी चीजें जिनको हम बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने करा। अभी मैं बताऊं, एबीपी ने जिस तरीके से दिखाया, एबीपी ने पहले क्या दिखाया कि 2 बजे तक का हमारा सैंपल 266 पहले दिए, फिर 2 बजे के बाद का थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, उन्होंने तुरंत बढ़ा के उसे आगे कर। सबकी होड़ थी कि अगर अमित शाह जी ने कह दिया कि 300 के पार, तो 300 के पार ही पहुंचाना है, ठीक है, काय को रहना है। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप चिढ़ रहे हैं, खींच रहे हैं। नहीं, आप खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मैंने पहले क्योंकि शायद ये 20-22 सीटें आने की खींच आपको लगता है, खींच हो गई आपको लगता है कि मैं कहीं कॉन्फिडेंस में कम हूं? मनीष Confidence जी जरा में जवाब किया है। दीजिए। मनीष जी आप जवाब दीजिए, जो बातें एग्जिट पोल के हवाले से हमारे राघवेंद्र जी कह रहे हैं और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसा दिखा रहे हैं फिलहाल। ये नतीजे नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। इमरान भाई आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूँ। मनोज यादव। मनोज जी, देखिए इमरान भाई, एक बहुत अच्छी कहावत है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। तो देखिए ये तो सामने आ गया है। एग्जिट पोल को मैं कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का एक पक्ष स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम भी सहमत नहीं है एग्जिट पोल से। हम इतना दृढ़ विश्वास के साथ चल रही भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 300 का आंकड़ा पार करेंगे और गठबंधन के साथ हम लोग 350 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। देखिए ये जो चुनाव है, मोदी वर्सेस मोदी चुनाव हुआ है। एक तरफ से भारत की जनता है जो मोदी को जिताना चाह रही थी, और एक तरफ वो टुकड़े टुकड़े गठबंधन के लोग हैं जिनका ना तो सर और पैर मिला है, जो सांप और नेवले का जो गठबंधन था वैसे वैसे गठबंधन खड़े हुए हैं जो मोदी को हराना चाह रहे थे। तो निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल में जो रुझान आए हैं उससे हम कुछ सहमत है, लेकिन पूर्णतः सहमत नहीं है। हम 23 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई देगी। देखिए इनकी हड़बड़ाहट ये है कि अब इनकी जमीन खिसक चुकी है, और जो पार्ट 1 गठबंधन था 2017 में, मैं गठबंधन की बात बताता हूं, जो पार्ट 1 गठबंधन इनका बना, तो देखिए जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, ये पार्ट 1 गठबंधन टूट गया। फिर 2000 तो आपको उम्मीद है कि पार्ट 2 भी जाएगा? पार्ट 2, अब पार्ट 2 की बारी आती है। जो बुआ बबुआ जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे, 25 साल तक एक साथ नहीं आए, तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के डर से केवल सत्ता बचाने के लिए, केवल कुर्सी पाने के लिए इनके पास ना नीति थी, ना नियत, और ना ही इनके पास नेता था, ना ही देश के लिए कोई विजन था। केवल सत्ता पाने के लिए इन्होंने पार्ट 2 गठबंधन किया। तो ये पार्ट 2 जो गठबंधन है ये भी निश्चित रूप से खत्म होने वाला है। अब ये 23 तारीख को पटाक्षेप हो जाएगा इसका, और बुआ और बबुआ
एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली देने वाले हैं, कोसने वाले हैं। क्या ऐसा होने जा रहा है क्या राजीव रंजन जी? क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? और ये जो एग्जिट पोल ये जो चीजें बता रही हैं और इसके बाद अपोजिशन की जो एक्टिविटीज बढ़ी हैं, वो भी पूरी कोशिश में है कि इधर से अगर कुछ कमी आती है तो हम अपने आप को एकजुट करके सबसे पहले दावा करें। चंद्रबाबू नायडू तो सूत्र बताते हैं, ये भी चाहते हैं कि हम पहले ही राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दें। हालांकि देखिए ये मतलब परंपरा ही नहीं है। एक छोटा सा चीज तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उनको समझाया कि इतनी भी जल्दबाजी मत करिए, 2 दिन 3 दिन और रुक जाइए। फिर आप जवाब लीजिएगा जी। 2014 में भी इन्होंने ये जल्दबाजी दिखाई थी। ये लोग राष्ट्रपति जी के पास भी मिलने गए थे, आपका 2014 का भी अगर ध्यान हो तो इन्होंने सारे प्रयास उस बार भी किए थे। लेकिन 2014 में मोदी जी के नाम की सुनामी थी और 2019 में मोदी जी के काम की सुनामी रही है। मोदी जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे विकास पुरुष की उनकी छवि रही हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कूटनीतिक स्तर पर जो उनके प्रयास किए गए हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दों पर वो एकजुटता से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लड़े हो, तो निश्चित रूप से जनता पहले से जान चुकी थी कि कौन हमारे किसके हाथ में देश सुरक्षित है और कौन हमारा भला कर सकता है। चलिए राजीव रंजन जी। एक्चुअली इमरान साहब, जो एग्जिट पोल की हम लोग बात कर रहे हैं और जहां महागठबंधन की बात कर रहे हैं, दोनों को जो आप पहले चंद्रबाबू नायडू जहां तक अभी इस दौड़ में आ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं इसको एक साथ करूंगा, उसके बाद फिर पार्टी को नेता के ऊपर ले जाऊंगा, फिर सरकार बना लूंगा। एक्चुअली क्या है कि चंद्रबाबू नायडू पहले भी आए थे एक मंच पे, सबको पता है। लेकिन जब वो इलेक्शन से पहले, प्री इलेक्शन, जब वो सारे लोगों को एकत्रित नहीं कर पाए, सारे लोगों को एकजुट कर नहीं पाए, तो आज के डेट में बड़ी मुमकिन है नहीं है कि वो अब लोगों को एकत्रित कर पाएंगे। नंबर 2 बात ये रही कि चूंकि जो आज का एग्जिट पोल आपका बता रहा है, चूंकि एग्जिट पोल में अगर एक चैनल बताता या 2 चैनल बताता या मीडिया, प्रिंट मीडिया बताता, तो अभी जो आप देखते हैं, चाहे वो न्यूज 24 हो या आज तक का चैनल हो या किसी और तरह का आप चैनल देख रहे हैं या न्यूज प्रिंट मीडिया देख रहे हैं, इसमें सबका सब जो एक ही तरह की उनका जो आ रहा है, उसमें आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत से बनने जा रही है। उसमें वो बता भी रहे हैं और जो जितने लोगों ने अपना मैं आपसे समझना चाहता हूं, ठीक है वो तो हम सब जान रहे हैं कि बनने जा रही है, जैसा कि एग्जिट पोल बताते हैं फिलहाल, लेकिन जो अपोजिशन सरगर्म हुआ है, आपको उसमें कहां उम्मीद दिखती है? अगर ये सारे एक हो जाते हैं, अगर ये अपने तरफ से कोई दावा करते हैं, तो क्या ये इस हालत में होंगे कि इनका दावा मजबूती से माना जाएगा? ये मुमकिन है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये मुमकिन नहीं है। आप ये निश्चित रूप से इस चीज को समझ लें इमरान साहब कि मुमकिन नहीं है, 1% भी मुमकिन नहीं है। ये चाहे वो जितने भी हो सारे एकत्रित भी हो जाते हैं, उसके बाद भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास संख्या की गणित नहीं होगी। जब संख्या बल नहीं होगी तो वो जाके सरकार बना नहीं सकते, राष्ट्रपति को ज्ञापन देखिए फर्ज कीजिए, देखिए कुछ एग्जिट पोल बताते हैं कि गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बेहतर मौका मिलने जा रहा है, कुछ एग्जिट पोल बताते हैं। ठीक है, सारे नहीं, कुछ बताते हैं, और अधिकांश जो हैं, ज्यादातर जो हैं, वो एनडीए यानी बीजेपी प्लस को दे रहे हैं वहां पर बेहतर सीटें उत्तर प्रदेश में, और ये बांधकर चल रहे हैं कि वहां पर अजीम इत्तेहाद के होने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बीजेपी ने फाइट करी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तब तो इनके पास एक मजबूत बेस होगा। तो ये सारी सरगर्मियां क्या उसके लिए हैं? ये तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा है अभी एग्जिट पोल पर ना। बीजेपी के लोग खुश जरूर हो रहे होंगे, लेकिन वाकई वो भी चाहते हैं, जैसा कि ये खुद भी कह रहे थे हमारे मनोज जी की, इनको और बेहतर की उम्मीद है। ये सही भी नहीं हो सकता है। जी एक्चुअली क्या है, जब 23 को जब काउंटिंग होगा, काउंटिंग के बाद ईवीएम से जितने भी उसमें संख्या बल आएंगे तो सबको समझ में आ जाएगी। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश का जो आप देख रहे हैं और जो महागठबंधन का जो दावा है कि महागठबंधन वो कितने वोट्स और कितने अपने कैंडिडेट को जिता के लेके आ रहे हैं, तो वहां का जो संख्या है 80 की संख्या में आप सरकार बना नहीं सकते हैं। और ये भी निश्चित देखिए 50 मान लीजिए, 50 कुछ एग्जिट पोल जो बताते हैं अजीम इत्तेहाद, ये गठबंधन को अगर 50 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल गई, मान लीजिए 50-52 सीटें मिल गई, ऐसे में तो ये एक बड़ी ताकत हो जाएंगी। नहीं, एक्चुअली ताकत 50 सीट तो एक तो मिलना नहीं है, जो निकालेंगे तो 50 सीट किसी भी हालत में गठबंधन, महागठबंधन, मैथमेटिक्स तो देखिए इनकी भी है, अब देखिए क्या है अपनी गणित मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इनका जो धरातल लेवल का जितने भी वोटर्स थे, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया नहीं है। चाहे वो बबुआ और बुआ की बात मनोज जी कर रहे थे कि जो नीचे के लेवल में जो थे, चाहे वो यादव बेल्ट के थे, जो कि मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं, उन्होंने मायावती जी को वोटिंग किया नहीं है। उनका जो कैंडिडेट था, मायावती के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जी के जो कैंडिडेट थे, उनको वोटिंग किया नहीं है। तो उस स्थिति में आप जब देखेंगे, जब नीचे लेवल पे
हम जब जाते हैं वोटर से जब बात करते हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या विध्वंस नहीं हुआ, और क्या क्या यादवों से लोगों को इतना वहां लोग जो डरते थे, खौफ खाते थे कि पता नहीं वो क्या कर देंगे, क्योंकि वो पार्टी से जो उनका आप ताल्लुकात रखेंगे। तो इस स्थिति में जो वहां वोटिंग हुई नहीं है, जो एक्चुअल वोटिंग जो आप बता रहे हैं वो सामने दिखाया जा रहा है कि हाँ दोनों का महागठबंधन था, लेकिन अंतर कलह काफी थी। और उस स्थिति में आप 50 सीट का तो आप सोचना हम नहीं समझते हैं कि कभी कहीं से भी किसी भी तरह से किसी एंगल से जेन्यून है। और इस स्थिति में आपको महागठबंधन का वहां से 50 तो आ नहीं रहा है। आप वो समझ सकते हैं जो अदर्स का है, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम चलिए मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूं आपके पास। अनुज अग्रवाल जी, मान लीजिए जैसा एग्जिट पोल ज्यादातर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, ठीक है, 20-22 करीब दिखा रहे हैं, कुछ 10-15 भी दिखाते हैं, ठीक है, इसका इतनी तो सीटें दे रहे हैं। इसके अलावा अपोजिशन के पास देश भर में और क्या वाकई इतनी मेजॉरिटी है, वो तमाम लोग मिलकर ऐसा कर पाएंगे? इस हालत में हैं, उनकी इतनी बाकी जगहों से सीटें आ रही हैं सबकी, कि वो लोग अभी से ये जुगत और ये जुगाड़ कोशिश कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, मिल रहे हैं ताकि कुछ मजबूती से अपनी बात रख सके? ऐसा मुमकिन है क्या? इनकी उत्तर प्रदेश में कमजोरी के बावजूद भी मुमकिन है क्या? अनुज जी। देखिए सर, राजनीति बड़ी अनिश्चितताओं का खेल है, और गठबंधन या विपक्षी दल अगर कोई भी कोशिश कर रहे हैं एकजुटता की, उसमें बुराई क्या है? देखिए, हो सकता है आज ना हो, कुछ 6 महीने बाद, 1 साल बाद स्थितियां बदल जाए। तो एकजुटता नहीं, सवाल तो हमारा ये भी नहीं है। एकजुटता आप अगर चुनाव से पहले ही कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर मैसेज जाता, आपके पास चेहरा होता। आपके पास तो अभी चेहरे पे चेहरे हैं, और ये भयंकर गदर हो सकती है अगर ये कोशिश हुई। पार्टी है नॉन यूपीए, वो सब अपने अलग अलग स्टेट में सक्रिय हैं, उनका दूसरे स्टेट में कोई जनाधारी नहीं है, तो वो एकजुट होती या नहीं होती उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना था। अब जहां जो अच्छा कर रही है वो अच्छा कर रही है। अब आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या केरल में या हर जगह अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे पास जो भी अभी संकेत मिल रहे हैं सर्वेक्षण से। तो ये अगर किसी तरीके का अगर एक मजबूत विपक्ष भी बनता है तो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ये संकेत सारे मतलब आपका इशारा है कि ये सिर्फ मजबूत विपक्ष ही बनेगा? अब देखिए, अभी तो यही कोशिश कर सकते हैं, अभी विकल्प के रूप में ये तो नहीं आ सकते, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। ये सर्वेक्षणों को भी एक तरफ हटा दीजिए। मैं मजबूत विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी सत्ता में आने की बात कर रहा हूं। अगर ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये विपक्ष बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं सर, आपको तो पता होगा। नहीं, ये इक्तदार में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। ये जो विपक्ष की सारी कोशिशें वो इसलिए हैं कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इक्वेशन चेंज होती है, 10-20 सीटों का फर्क पड़ता है, किसी वजह से मोदी जी अस्वीकार्य हो जाते हैं संघ परिवार को या बीजेपी के नेतृत्व में, अगली लीडरशिप आती है उनके साथ, उसमें से हम कुछ तोड़-फोड़ कर सकते हैं। वो सारी संभावनाएं लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जो कुछ भी अनुमान है सर्वेक्षण के, और सर्वेक्षण की विश्वसनीयता बहुत संदिग्ध रहती है, और इसलिए और इतनी रहती है कि जी न्यूज कभी नहीं कराता, जबकि सबका देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है नहीं। तो ये एक सैंपल सर्वेज होते हैं, 5-7-10 लाख लोगों से कर लिया, लेकिन इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 135 करोड़ लोगों का, जहां 90 करोड़ वोटर है, तो वहां पर इन सैंपल सर्वे से बहुत बड़ा अनुमान लगाना संभव नहीं होता। एक संकेत जरूर मिलता है कि हाँ ट्रेंड इस तरफ जा रहा है, ये सबको पता है। अगर ये सर्वेक्षण नहीं हुई तब भी सबको पता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होनी है, और एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलनी है। अब वो 250 मिले या 300 मिले, 350 मिले, ये सारा का सारा ऐसा गेम है कि जिसको हम यहाँ बैठकर नहीं डिसाइड कर सकते। मनोज यादव जी, ये जरूर बताइएगा, हम लगातार कल सवाल को उठा रहे हैं, कल से बीजेपी अपने बूते पर क्या बहुमत लाने की स्थिति में है क्या, या फिर एनडीए का सहारा ही लेना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी अपने बूते पर ले आती है तो फिर तो मोदी का करिश्मा जबरदस्त तरीके से चल गया, और अगर नहीं ला पाती तो फिर आपको एनडीए का साथ लेना पड़ेगा, एनडीए की बैसाखी पर चलने वाली सरकार होगी। देखिए, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, और मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा, अकेले दम पर 300 का आंकड़ा पार करेगी। 23 तारीख को सबके सामने आ जाएगा, और हम अपने गठबंधन के साथ पहले भी थे। 282 सीटें आने के बावजूद भी हमारा नीति गठबंधन रहा है। एक नई संस्कृति का हमने चलन प्रारंभ किया, उसके बावजूद भी वो लोग, हमारे गठबंधन के साथी लोगों को हमने सम्मानजनक तरीके से मंत्रिमंडल में जगह दी। और निश्चित रूप से 2019 में भी हम लोग, 2014 था मनोज जी, 2014 था, मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। इस 2019 में भी यही परंपरा का निर्वहन हम लोग करते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरी बात, मैं जिस मुद्दे की आप बात करें, राष्ट्रपति जी के पास में ये लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जो भी ये सब चल रहा है, आंध्र के बाबू हो या बंगाल की दीदी और जो उत्तर प्रदेश की बहन जी है, जो कर रहे हैं जो लोग,
देखिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक मियां बीवी कोर्ट में गए, डाइवोर्स फाइल हुआ, तो जज ने पूछा कि मुद्दा क्या है, तो बोले कि नहीं हम अपने बेटे को इस स्कूल में पढ़ाएंगे। उसने कहा इस स्कूल में पढ़ाएंगे। बोला इस स्कूल में पढ़ाएंगे। वो बोला कि स्कूल में पढ़ा। बोला क्या दिक्कत है, बच्चा कहाँ है? बोला मुद्दा ही नहीं है। बोला अभी तो बच्चा ही नहीं है हमारे पास में। तो ये लोग वो लोग हैं जो बिना बच्चे के ये ना इधर उधर घूम रहे हैं, इनके पास कुछ आया तो है नहीं, तो अभी से राष्ट्रपति जी के पास जाके भी क्या होने वाला है? बहुत बड़ी बात है राघवेंद्र जी, मैं आपसे कुछ पूछूंगा मिलने कि वाला अभी नहीं है। बच्चा है पास में नहीं और एडमिशन की तैयारी, ऐसी जल्दबाजी क्यों? अभी लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।